हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जरा थंबनेल देखो, टैगलाइन देखो, एग्जाम के बाद बस एक ही लाइन, ये तो इजी था बॉस। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, वर्ब क्या होता है। अरे देखो अब ये सुन के यहाँ से खिसक मत जाना, ओह वर्ब तो हमें बहुत अच्छे से पता है। वर्ब पता है ना, चलो बताओ वर्ब क्या होता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ऐसे ही सिंपल सिंपल से। पहले वर्ब पूछूंगी, बताओ कि स्मिता इज ड्राइविंग अ कार, इसमें वर्ब क्या है। अरे वाह, इज और ड्राइविंग, वाह वाह वाह, कितना आसानी से आप लोगों ने बता दिया। इसके अलावा मैं और कुछ पूछना चाहूंगी। द बुक इज रेड, ये इसमें वर्ब क्या है, इज रेड। यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया मुझे। अब मैंने आपसे कहा रेज योर हैंड्स, तो इसमें वर्ब क्या है बताओ, रेज। चलो अब यहां तक तो आपने दिया जवाब। अब वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, और भाई थर्ड फॉर्म जो होती है ईडी वाली होती है, और आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है। मगर मुझे एक बात बताओ, ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है। क्या हर वर्ब की जो फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाती है। सोचो सोचो, कुछ क्वेश्चन है और तुम्हारे दिमाग का दही करने के लिए मैं कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते क्या। तो भैया बस उसी चीज को बताते हुए और कुछ ना बताते हुए, बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन ये सेशन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट और जरूरी सेशन है। सबसे पहले सेशन इंपॉर्टेंट और जरूरी, वाह इंग्लिश तो देख लो मेरी, फिर जो है फिर वही वाली बात। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, मैंने पूछा आपसे आइडेंटिफाई द डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आपकी खोपड़ी में एक क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए, अरे यार वर्ब तो पता है, ये डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है ये तो सुने थे, ये डाई ट्रांजिटिव क्या होता है। तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढ लिया तुमने वर्ब ढूंढा, गेव तो वही होगा डाई ट्रांजिटिव, कुछ ये फैंसी सा नाम है। भाई जिन लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। डाई ट्रांजिटिव ऐसे समझिए, डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। डाई ट्रांजिटिव मीन्स होता है, दैट इज डाई मीन्स होता है टू, यानी कि ट्रांजिटिव जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करे, यानी कि जिसके दो वर्ब्स, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, अ वर्ब दैट हैज टू ऑब्जेक्ट्स, वन डायरेक्ट अनदर वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मेरी बात को ध्यान से सुन लो, नुकसान नहीं देगी। कभी कभी ऐसी बातें करके मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बस में पेन बेचने वाले नहीं होते। सुन लो बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, ये जो है आपके पेट की गैस निकाल के बाहर कर देगा। बिल्कुल कभी कभी मुझे ऐसे ही एहसास होता है जैसे मैं भी बस में पेन ही बेच रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, सुन लो। देखो फिर वही वाली चीज, तो डाई ट्रांजिटिव पेन बेचने वाले गैस का, बस में पेन बेचने वाले नहीं, चूरन बेचने वाले, ठीक है। वो जो बस में था ना, ये आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर देंगे। इसी तरीके से मैं अब आप लोगों को वर्ब के बारे में जो ये बता रही थी कि जो डाई ट्रांजिटिव होता है, डाई का मतलब होता है टू, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो अपना एक्शन दो ऑब्जेक्ट्स पे ट्रांसफर करता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करे। तो पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, ये मतलब ऐसा होता है कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग और डायरेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग। जैसे यहां देखिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स अ सब्जेक्ट। कई बार तो ये मैडम इसमें तीन तीन लोग, दो लोग हैं, नहीं, ये वर्ब आया। वर्ब ने अपना एक्शन किस पे ट्रांसफर करा, पहला स्टूडेंट्स पे और दूसरा होमवर्क पे। होमवर्क नॉन लिविंग थिंग है तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट्स लिविंग है तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हुए तो वो क्या हो गया, दैट इज डाई ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप बता दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, शी रन्स व्हेन। पहली बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है,
क्योंकि ये when का जवाब दे रहा है। शी रन्स when, दे बिल्ट अ हाउस, दे बिल्ट वॉट, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वर्ब एक ही, यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही है। ही सेंट हिज फ्रेंड व्हाट अ लेटर, तो यह दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला इनडायरेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट है, तो डायट्रांजिटिव हो गया क्योंकि दोनों पे एक्शन ट्रांसफर हुआ। तो ये हो गया आपका ही सेंट हिज फ्रेंड अ लेटर। समझ में आया? सेंट वर्ब और दो ऑब्जेक्ट, दैट इज डायट्रांजिटिव। चलो अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टेटिव वर्ब इन द सेंटेंस। अब ये फैक्टेटिव क्या भला है भाई? फैक्टेटिव का क्या मतलब होता है? फैक्टेटिव का मतलब मैं बड़ा आसान तरीके से समझाती हूं। देखो, एक वर्ब ले लो, ठीक है, अब ऐसे लग रहा है, एक वर्ब ले लो, उसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दो, मसाला डाल दो और उसके बाद उसका खाना बना लो। कई बार मैं भी इतनी रील्स देख लेती हूँ कि मुझे भी जो है ना ये सिर्फ ऐसा ही लगने लगता है, मैं भी ऐसे ही बोलने लगती हूँ। देखो, द कमिटी, वर्ब ले लो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ले लो। अब ऑब्जेक्ट ले लिया, वर्ब के बाद तुमने ऑब्जेक्ट तो ले लिया, मगर वो थोड़ा अधूरा सा लगे, जैसे ही या दे कर लेते हैं, दे इलेक्टेड हिम। अब ये कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा? दे इलेक्टेड हिम व्हाट? दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो भाई जब तक इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं लो, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं लोगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो उसके मीनिंग में कुछ मीनिंग और जोड़ता है, तो जब तक आप ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं लोगे तब तक वो अधूरा नहीं लग रहा। जो ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उन्हें फैक्टिटिव वर्ब कहा जाता है। ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, मतलब उनको कंपनी की बहुत जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट से उनका काम नहीं चलता है, उसके साथ उन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, द कंपनी इलेक्टेड हुम जॉन, क्या? प्रेसिडेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बिना इसके ये पूरा नहीं हो रहा। तो जो वर्ब्स होते हैं ना जो अपने बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उन्हें फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे नेम, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, चूज, ये सारे वर्ब ऑब्जेक्ट लेंगे मगर ये फिर भी पूरे नहीं होने के जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट इनका जो है वो बहुत बिना मतलब इतने ज्यादा भाई साहब ये सुपरसीलियस होते हैं, इतने ज्यादा वेन होते हैं, जब तक तुम हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम्हें पूरा नहीं होने देंगे। तो ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं वो फैक्टिटिव वर्ब होते हैं। तो ये इसका आंसर है बी। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और मेरे सड़े हुए जोक्स पे तुम हंस भी सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानने की इस बात का। Which of the following sentences contains a factitive verb? अब मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपको फैक्टिटिव वर्ब्स बताया, अब बताइए इनमें से कौन सा वर्ब कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। हम कॉम्प्लीमेंट के बिना आगे बढ़ने के ही नहीं, जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं तब तक अपन आगे बढ़ने के नहीं। She painted the wall blue. They play cricket when the child broke what? He walks to school. He walks where? पहली बात तो इसमें दो ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, बी नहीं है और डी नहीं है, बचे दो, ए और सी। अब उसमें से कॉम्प्लीमेंट क्या किसका आ रहा है? ए का। शी पेंटेड द वॉल ब्लू, तो वो क्या हो गया? दैट इज फैक्टिटिव वर्ब। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको, डायट्रांजिटिव, फैक्टिटिव। देखो ये चीजें भी आपको, भाई आप पढ़ तो रहे हो, यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब के कौन से कौन किस मतलब क्या उनके नाम क्या क्या है, किस किस चीज में उनको बांटते हैं। सिर्फ वर्ब में एस जोड़ दो, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, वर्ब में ये कर दो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। कुछ लोग तो डिड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म। अब एक क्वेश्चन, ये बस छोटा सा सेशन है आज मेरा, जरा सा नन्ना सा सेशन। आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इन द सेंटेंस इज इन अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मोड। तो भैया ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है, ये बताओ बताओ क्या होता है ये। देखो अगर तुम्हारा वर्ब जो है वो व्हाट का या हुम का जवाब दे रहा है तो वर्ब ने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया,
लेकिन उसके भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कॉपिला के साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर व्हाट क्या हुम का जवाब दे भी रहा है तो भी वो वर्ब जो है क्या माना जाता है, वो इंट्रांजिटिव माना जाता है। अब क्या है देखो, शी रॉट अ ब्यूटिफुल पोएम, तो शी रॉट व्हाट, व्हाट और हुम का जवाब दे तो वो ट्रांजिटिव होता है। व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे रहा, जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वेयर इन द एयर, आई एंजॉयड इन द पार्टी, दैट इज intransitive, I enjoyed the party, that is transitive। तो यहां पर she wrote what a beautiful poem, तो ये क्या हो गया, that is transitive। तो भैया मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आप लोगों को 3 के 4 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, इन पे क्वेश्चंस ढूंढो, और ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बहुत आता है, समझे। और she sang a song, ये बताना कि इसमें जो sang है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है। हालांकि हो सकता है मैंने पहले भी करवाया हो, मगर फिर भी ये क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूं। मिलती हूं कल, बहुत नन्ना सेशन है, देखो और बताओ। ये तो इजी था बॉस, मगर जरूरी बहुत है बॉस, काम नहीं चलता इनके बिना।